हेलो वर्गोस, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस हम इसमें देखेंगे कैल्टिक स्पेस के हिसाब से देखेंगे कि इस महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, one more shuffle, then we'll start. Yeah, okay. वर्गो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाला है। ओह कंफ्यूजिंग, हाँ वर्गोस में भी शायद हो सकता है कि इस महीने आप लोग बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। ओके, ये करना है, वो करना है, वो करना, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई मे भी शायद जस्टिस चाहते हो, बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में एंड जस्ट काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो। ओके, इस महीने में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो इस महीने, चूज वॉइसली एंड जस्टिस तो मिलता हुआ दिख रहा है। बट कुछ लोग उससे ट्रैवल भी कर रहे हो, अपनी इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो विच इज़ गुड। ओके, पार्टनरशिप में अगर चाह रहे हो तो उसमें जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बट साथ ही साथ कंफ्यूजिंग भी होते हुए दिख रहा है। तो डोंट कंफ्यूज गाइस। ओके, रोलर कोस्टर मत होइएगा। वर्गोस अभी है कहाँ पर बताइए? करंट पोजीशन फॉर वर्गोस, करंट पोजीशन फॉर वर्गोस, वर्गोस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओह वर्गोस, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग। ओके, मे बी शायद हो सकता है वर्गोस सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड आया। दिस इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर मी, दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फिश। ओके, कोई ऐसे पर्सन है जो आप यूज़ करके चले जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डिसेप्शन दे रहे हैं। ओके, अपने मतलब के लिए यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड है गाइस, नॉट अ गुड कार्ड गाइस। ओके, मे बी आपके आइडियाज़ को लेके चले जाना, आपके रेस को लेके चले जाना, आपके प्रमोशन को लेके चले जाना। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चीटर, आई डोंट लाइक कार्ड। ओके, एंड सी दैट्स व्हाई आप चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले लव लाइफ में, प्रोफेशनली, कहीं से भी इस पर्सन से चाह रहे हो कि आप जस्टिस मिले, लाइफ में बैलेंस कर पाओ। मे भी शायद हो सकता है कि ये पर्सन कोई लिब्रा पर्सन हो। ओके, बट नाउ नॉट अ गुड पोजिशन वर्गोस। कोई आपके सराउंडिंग में ऐसे पर्सन है जो आपको चीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। व्हाट इज द चैलेंज फॉर वर्गोस? क्या चैलेंज है वर्गोस के लिए बताइए प्लीज़। या क्वीन ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कोई फायर साइन हो ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गोस। दिस इज द चीटिंग, दिस इज द कार्ड ऑब्स्टिकल्स कार्ड। ओके, चैलेंजिंग पार्ट में भी हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना चाह रहे हैं, फ्यूचर के प्लान कर रहे हो। सी लवर्स का कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज एंड फायर साइन। ओके, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग। मे बी शायद सोलमेट कनेक्शन हो। गाइस, दिस पर्सन इज चैलेंजिंग। ओके, इन लव लाइफ में। अदरवाइज दिस में भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, बॉस टाइप का लीडरशिप। ओके, जो बॉस हो फायर साइन, वो आपकी लाइफ में चैलेंजिंग पार्ट हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पैशनेट अपनी लाइफ को बोल्डली हैंडल करना चाह रहे हो, वो चैलेंजिंग पार्ट हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि लीडरशिप रोल निभाना चाह रहे हो अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, वो चैलेंजिंग पार्ट हो। ओके, बट फॉर मी हियर गाइस, लव लाइफ में कोई ऐसे फायर पर्सन है, कोई पर्सन है जो चैलेंजिंग है। व्हाट इज द फोकस फॉर वर्गोस? या पेज ऑफ पेंटिकल गाइस, आपका फोकस है कि कुछ नया स्टार्ट करें। अगर आपने मैसेज एफर्ट डाला है, मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, तो दिस कार्ड सेज कि मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं एंड सी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके वर्गोस, बट मनी वाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, जॉब वाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए
कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रही हो, फ्रेश। ओके, आपका फोकस है। What's the past energy for Virgos? What's the past energy for Virgos? What's the past energy for Virgos? ये सब सोच क्लैरिटी मिल गया था गाइस। मुझे लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपको क्लैरिटी मिल गई था, ट्रुथ सामने आ गया था, न्यू आइडियाज़ आ गए थे, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी आई थी पास्ट में आपके लिए। ओके, फ्रीली आपने सी, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई थी पास्ट में। मेंटल लेवल पे क्लियर हो गए थे, जो कि बहुत अच्छा है। फ्रीडम ली, अपने जो भी ऑब्स्टिकल थे उसको पार कर लेते। मे भी शायद हो सकता है कि पर्सन का ट्रुथ सामने आपके सामने आ गया हो, जो भी ये पर्सन है चीटर टाइप के। पास में क्लैरिटी मिल गई थी। ओके, आपकी लाइफ के बारे में, जो भी है लाइफ के एरिया के बारे में, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव लाइफ वाइज। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर वर्गोस? वर्गोस की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज। वर्गोस की क्राउनिंग पोजीशन, वर्गोस की क्राउनिंग पोजीशन प्लीज। वर्गोस की क्राउनिंग पोजीशन। गिव मी वन कार्ड। ओके, या गाइस, आप स्लोली मूव ऑन करना चाह रहे हो, स्लोली मूव ऑन करना चाह रहे हो, स्लोली बट स्टेडी जाना चाहते हो। ओके, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, या पर्सन वाइज हो, बट जहाँ पर भी जाना चाह रहे हो हमेशा के लिए स्टेडी पक्के तौर से जाना चाह रहे हो। बट वहाँ पर आपको कोई ऐसे पर्सन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपको इस स्लोली प्रोसेस में आके मदद कर सकते हैं, या फिर आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो आपके क्राउनिंग पोजीशन में। स्लोली बट स्टेडी में भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो, उस पर एक्शन लेना चाह रहे हो, स्लोली बट स्टेडी उनके साथ में रहना चाहते हो। ओके, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो इस पर्सन के साथ में। अदरवाइज सपोर्ट है गाइस। ओके, जनरल सपोर्ट है कोई वाटर साइन आपके स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर वर्गोस। व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर वर्गोस? टू सिनारियो हो सकते हो कि इनडिसीजन हो वर्गोस, फ्यूचर में इनडिसीजन हो, एंड मे भी शायद बहुत टाइम से इनडिसीजन हो। टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू सिनारियो हो सकते हैं। पास्ट में आपको क्लैरिटी मिल गई, बट फ्यूचर में फिर से आप इनडिसीजन मोड पे हो। आप क्लैरिटी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको कि कौन से पाथ पे जाए, कौन से रास्ता अपनाए बोल के। डिसाइड कीजिए प्रॉपरली गाइस, अगर आपके पास में चॉइसेस है तो, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। मे भी शायद बहुत सालों से आप सोच रहे थे कि लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। डिसाइड प्रॉपरली। ओके वर्गोस, डिसीजन सही तरह से लीजिएगा। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस? यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे फ्यूचर के लिए, बट हिडन पोजीशन इज मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, वर्गोस। क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो आपने, स्पेशनेस, न्यू ट्रांसमिशन, परिवर्तन वाला जिंदगी के लिए। ओके, सी सो ब्राइटली, सो येलो इज पैशनेट है, जोश है इसमें। आप क्लियर हो रहे हो, रोलर कोस्टर नहीं हो रहा। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप की आई थी ना, ओवर थिंकिंग, रोलर कोस्टर वाली। द हिडन पोजिशन से जो भी आप पैशनेट स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में परिवर्तन, चेंज चाहते हो ना, उसमें क्लियर हो, क्लैरिटी है, फोकस हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने गोल के प्रति, जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो। ओके, What's the environment for Virgos? Yeah, the environment is Queen of Pentacles, guys. Stability है। मे बी शायद you're dealing with Virgo, Capricorn, पार्टनरशिप है, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें स्टेबिलिटी है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस। जो भी ये पर्सन है रिलायबल है। अगर आपके लाइफ में टोस वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले पर्सन है तो गो फॉर इट, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्टिक वाले पर्सन होते हैं। वो उनका इधर उधर उनका बहुत ध्यान नहीं जाता है, वो एक पे रहते हैं तो एक ही पे रहते हैं। ओके, पार्टनरशिप हो या कनेक्शन हो, कोई भी हो, द इन्वायरमेंट इज बहुत अच्छा है आपका।
मनी वाइज स्टेबिलिटी हो, जॉब वाइज स्टेबिलिटी हो, पर्सन वाइज स्टेबिलिटी हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर वर्गोस. व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर वर्गो. क्या होप्स एंड फियर है फॉर वर्गोस? क्या होप्स एंड फियर? या गाइस, आपका होप्स एंड फियर में भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है होप्स एंड फियर. अदरवाइज इन जनरल गाइस, आप लोगों के साथ मिलके काम करना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो. ओके, दिस इज़ योर होप्स एंड फियर. और साथ ही साथ तो उनके साथ में काम वाटर के तरफ जाना चाह रहे, मेंटली जहाँ पर पीस मिले वहाँ जाना चाह रहे हैं. ओके, साथ ही साथ ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो. आपका होप्स एंड फियर वही है. What's the divine position for Virgos? What's the divine position for Virgos? Okay, yeah, guys, I just बोल रही हूँ वेट करो. ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, ओके फाइन, अच्छी बात है, आपने एफर्ट डाले हैं, बट वेट. ओके, वेटिंग पीरियड चल रहा है डिवाइन पोजीशन में. एज सही बोलना चाह रहे हैं. ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग है ऐसी, ये भी बोल रहा है वेट. ओके, तो अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो डिवाइन ये बोलना चाहते हैं वेट कीजिए अपने कनेक्शन के लिए, वेट कीजिए अपने पार्टनरशिप के लिए, वेट कीजिए अपने लव पार्टनरशिप के लिए, वेट कीजिए अपने कलीग्स के लिए है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है. वेटिंग पीरियड चल रहा है. ओके, आप जो भी आप पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में, लव लाइफ में, कोई भी, वेटिंग पीरियड चल रहा है तो ज़्यादा हरी मत कीजिएगा, घाय मत कीजिएगा. ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? karma card guys. See again waiting. The place आउटकम इज कि आपका कर्मा कार्ड ने लिया. दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस कार्मिक. ओके, जो भी हमारे पास्ट कर्मा होते हैं, जो भी हमारे हमने जो काम किए होता है उसका फल मिलता है, राइट. तो उसमें से हम अभी फ़िलहाल हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है. ओके, हमको कार्मिकली सब कुछ मिल गया है, हमने कार्मिकली दुख भी झेल लिए, हमने कार्मिकली सब कुछ झेल लिया है. तो नाउ वेटिंग, आपने एफर्ट भी डाल दिया है, तो नाउ वेटिंग पीरियड चल रहा है. दिस इज ऑल्सो वेटिंग. ओके, जॉब वाइज, मनी वाइज. एंड अगर दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा और वेकअप होने की जो होता है. ओके, फाइनल डिसीजन लेने की जो होता है, आपको जिस भी एरिया में लेना चाहते हैं फाइनल डिसीजन लीजिएगा, वेकअप होइएगा. बिकॉज जो भी आप वेकअप होंगे, जिस भी एरिया में आप डिसीजन लोगे उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है. बट सी देयर इज़ द बर्डन, जो भी बर्डन है उसकी एंडिंग है एंड उसके बाद ग्रोथ है. ओके, फाइनल डिसीजन लीजिएगा गाइस. कर्मा कार्ड है, कार्मिकली है, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, फाइनल डिसीजन लीजिएगा. थोड़ा टाइम लग सकता है आपको उस डिसीजन का फ्रूट मिलने के लिए, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी. उसके बाद ख़त्म होते ही आपको ग्रोथ मिलेगा. ओके, बहुत अच्छा है गाइस, वेरी नाइस. कार्मिकली है गाइस, कार्मिक कनेक्शन. लेट्स सी, देखते हैं कि इस महीने वर्गोस के लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट अफेक्ट कर रहे हैं. We 1 or 2 card for Virgos. Okay, fine. 6th house guys. See, 6th house is all about your daily wages. Okay, आप डेली वेजेस में क्या काम करते हो, अपना सुबह से लेके शाम तक. ओके, बोलते ना रोग ऋण शत्रु, उसके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो इस महीने. ओके, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, काम पे ध्यान दे रहे हो. एंड सी अगेन पार्टनरशिप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो. लव पार्टनरशिप होता है उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो. बिजनेस पार्टनर हो सकता है उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो. कनेक्शन बढ़ाने, पार्टनरशिप, ऑल टाइप ऑफ पार्टनरशिप के पीछे हो काम करते हुए दिख रहे हो. एंड सी जेमिनी एंड मर्किस हियर, बोथ आर हियर. कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने पार्टनरशिप को लेके.
डेली मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हो, जो डेली वेजेस के काम होते हैं, कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप भी करते हुए दिख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो अपनी पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप को ग्रोथ करने के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके या गाइस, 6th हाउस पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ओके वर्गोस, लेट्स सी लिनॉर्मड कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। ओके सी गाइस, दिस इज़ द ब्रिजेस। ओके मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो ये ब्रिजेस उस पार्टनरशिप को, गैप को भर देंगे। ओके अपने स्टेबिलिटी लेके आएंगे। जो भी आपकी लाइफ में गैप है पार्टनरशिप की वजह से, लव पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, उसके पीछे गैप भर देंगे। एंड सी गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ माइस एंड माउंटेन। ओके अगर आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है ऑब्स्टिकल्स तो है, अगर ये पर्सन ऑब्स्टिकल्स है, माउंटेन कार्ड इज ऑल अबाउट सेज ऑब्स्टिकल्स। ओके अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर आप सीधा क्लाइंब नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता भी होता है, तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके अदरवाइज इस डेक में यहाँ पर जो माइस है ये नेगेटिव थॉट को भी खा जाते हैं, पॉजिटिव थॉट को भी खा जाते हैं, बट मुझे इस डेक में आपके जो भी नेगेटिव ये ऑब्स्टिकल्स है उसको स्लोली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, स्लोली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। ओके एंड सी स्लोली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, द राइडर इज हियर, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एम्बिशन होते हुए दिख रही है, खुशी आती हुई दिख रही है। मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है, मास्कुलिन पर्सन, अगर आप चाह रहे हो कि ये मास्कुलिन पर्सन आपके लाइफ में आए, जो भी है फायर साइन, जो भी मैसेजेस का वेट करे, तो उसके पीछे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके सी 28 इज 10 इज कंप्लीशन एंड स्टार्ट न्यू। ओके क्योंकि यहाँ पर ब्रिजेस का कार्ड आया है, अगर कोई भी आपको चाहते हो कि जो भी पुराना लव है फिर से जुड़े, तो कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। ओके और अगर कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में भी चाहते हैं कि फिर से जुड़े, तो वो भी ब्रिजेस गैप भरते हुए दिख रहे हैं, क्विक मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके नाइस, लेट्स सी गॉडेस ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या और गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। वर्गोस के लिए मुझे 1 और 2 कार्ड दीजिए प्लीज, एनीथिंग एल्स, थैंक यू। Compassion guys, okay, release judgment about yourself and other and focus on the love and light that is within everyone. रिलीज कीजिए गाइस जो भी आप पर्सन के लिए आप जज करते हैं या फिर दूसरों के बारे में जज करते हैं, अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर जेंटल रहिए, अपने आपको जहाँ पर भी खुशी मिलती है उसके बारे में सोचिए। ओके दूसरों के बारे में जज करके, दूसरों के बारे में कमेंट करके, नॉट अ गुड थिंग। अपने आप में जेंटल रहिए, अपने बारे में सोचिए। ओके या इंडिपेंडेंट होइए, अपने बारे में सोचिए, इंडिपेंडेंट होइए, जो भी आप गोल देख रहे हो, जो भी आप सपने देख रहे हो, इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल कीजिए। ओके इंडिपेंडेंट होके, फ्रीली होके आप उसका सामना कीजिए, ताकि आपको सक्सेस मिले, आपको स्ट्रेंथ आए, आप फोकस हो अपने सक्सेस के लिए। अगर हम किसी को इन्वॉल्व करके हम डिसीजन लेते हैं तो गाइस वो इंडिपेंडेंस नहीं होता, राइट, तो उसमें हम उलझ जाते हैं। तो फ्रीली डिसीजन लीजिए, इंडिपेंडेंट होइए, ताकि आपके सक्सेस मिले। ओके और अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर जेंटल होइए, पहले दूसरों के ऊपर जेंटल होने से पहले, जज करने से पहले अपने ऊपर जेंटल होइए, अपना ख्याल रखिए। ओके वर्गोस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।